लीजिए दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं अपने एक पहेली पार्ट 2 वाले सीरीज के साथ। आज मैं उसका आंसर्स आपसे डिस्कस करूंगा। ये एक पहेली सीरीज की चौथी वीडियो है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को इसका आंसर अप्रोप्रिएट और मज़ेदार दोनों ही लगेगा। खेल खेल में हम 5 नए टॉपिक को सीखेंगे और ये एक नया और अजूबा तरीका है। आप लोगों के एफर्ट्स भी सराहनीय रहे। आपने आंसर्स देने की बहुत कोशिश की और लाजवाब कोशिश की। आप लोगों में से वंश कक्कर, एसे आशी, सार्च, आफान हुसैन, इन लोगों ने आंसर्स दिया। अब आप देखें कि आपका आंसर्स कितना सही था। अगर आपने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो प्लीज पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। तो अब आते हैं आंसर्स पे। सबसे पहले आपके कमेंट्स के लिए शुक्रिया। लीजिए पहला जवाब। पहली स्टोरी का आंसर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जी हां आफान, आप बिल्कुल सही थे। यह केमिस्ट्री का वेल नोन टॉपिक है। याद कीजिए मैंने क्या कहा था कि शादी की शर्त क्या थी कि दोनों अपना टाइटल बदल लेंगे। अब डबल डिस्प्लेसमेंट को देखिए। एक एग्जांपल लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो सिल्वर NaCl का क्लोराइड गेन कर लेता है और सोडियम AgNO3 का NO3 ले लेता है और आपका प्रोडक्ट जस्ट उल्टा हो गया। AgNO3 NaNO3 में कन्वर्ट हो गया और NaCl AgCl में बदल गया। ऑफ कोर्स इनकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी क्योंकि ये कंपाउंड ही बदल चुके थे, इसीलिए वो लड़का और लड़की की भी प्रॉपर्टी बदल गई थी। ये था पहली पहेली का जवाब। अब दूसरी पहेली। वास्तव में ये आयनिक बॉन्ड है। पहला पार्ट याद कीजिए। दानी है दाता। दाता यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर। वो कौन होता है? ऑफ कोर्स मेटल। और मेटल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उनमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो एक पॉजिटिव, दो डोनेट किए तो दो पॉजिटिव, तीन डोनेट किए तो तीन पॉजिटिव। तीन से ज्यादा डोनेशन नहीं हो सकता। और नॉन मेटल वही डोनेटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि वो हो गए याचक। एक एक्सेप्ट किए एक माइनस, दो एक्सेप्ट किए दो माइनस और तीन एक्सेप्ट किए तो तीन माइनस। और जब दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, एक एग्जांपल समझिए। Na एक इलेक्ट्रॉन देके Na प्लस में बदलता है और Cl वही इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस में बदलता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो कंपाउंड बनता है NaCl और ये न्यूट्रल होता है। ये वो टेबल सॉल्ट है जो हम खाते हैं। अब तीसरी पहेली। बाबा ने इसमें शाहरुख खान के अंदाज में बात करी थी, परंतु टॉपिक इतना टफ नहीं था। टॉपिक फिजिक्स का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। याद कीजिए, विदेशी लड़का यानी कि फ्लेमिंग, बाएं हाथ की 3 अंगुलियां यानी कि लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब, तीनों लंबवत यानी कि तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा, सेंटर फिंगर करंट के डायरेक्शन को और इनके इफेक्ट से थंब बल यानी कि फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिए, अगर ये रूल नहीं होता तो दुनिया में इलेक्ट्रिक मोटर नाम की कोई वस्तु नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट रूल था ये। अब चौथी पहेली, जो कि काफी कंफ्यूजिंग थी। ये लगता तो सनलाइट है परंतु है नहीं। वास्तव में ये गुड सोर्स ऑफ फ्यूल के बारे में था, जो कोई भी हो सकता है, जैसे LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मैंने ज्वलन ताप यानी कि इग्निशन टेम्परेचर की बात की थी, साथ ही कैलोरीफिक वैल्यू ऊष्मीय मान के बारे में भी बताया था। यह सब सनलाइट में नहीं होता। LPG एक फ्यूल है जो जलकर हीट प्रोवाइड करता है और इसमें आइडियल फ्यूल होने के सारे गुण मौजूद हैं। यह चीप है, इजीली अवेलेबल है, इग्निशन टेम्परेचर भी मीडियम है और कैलोरीफिक वैल्यू 50 जूल किलो जूल पर ग्राम है।
अब आखिरी पहेली, वास्तव में यह स्टार पहेली थी। मुझे यकीन था कि इसके आंसर्स में आप लोगों को परेशानी आएगी ही। यह टॉपिक बायो से है। 4 भाई यानी कि 4 वॉल्व, पहरेदारी करना यानी कि ब्लड के फ्लो को सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने देना। ये कभी भी बैक फ्लो नहीं अलाउ करते, वरना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा और इससे इंसान की मौत हो जाएगी। मैंने हिंट दिया था कि इन चारों का घर आपकी मुट्ठी में समा जाएगा, क्योंकि हार्ट का साइज भी तो एक फिस्ट के बंद मुट्ठी के बराबर ही तो होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको न सिर्फ मजा आया होगा बल्कि आपका ज्ञानवर्धन भी हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही शेयर भी करें। जल्दी मुलाकात होगी कुछ नई पहेलियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।